श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सकल पापहारिणी और मनमोहक राम कथा को आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सब बानर चारों दिशाओं से आकर प्रवर्षण स्थल पर आ गए। सबने राम जी को प्रणाम किया। सबको श्री राम जी जो कुशल प्रश्न किए। 18 पद्म जूथ को बाण, इतना सारे बानरों को श्री राम जी ने कुशल प्रश्न किया और ये राम जी का आज्ञा पाकर जहां तहां खड़ा हो गए और जो सुग्रीव जी सबको समझाकर जो कहता है कि देखो राम जी के कार्य है और मेरा अनुरोध है, आप सब बानर जूथ चारों ओर जाओ और जनक सुता जी को खोजो। सावधान की मास दिवस में तुमको आ जाना है, 1 महीने के अंदर आपको आ जाना है। आएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मास बीतने पर, अवधि बीत जाने पर तुम सीता के सुधि न लेकर आए तो ये मेरे द्वारा इनको मारा जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समझाई। जो सुग्रीव का जो समझाना ये बड़ा गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बात है, तो इसलिए इनका भाव को हृदयंगम करने के लिए सावधान से सुनते रहिए। ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सम सब ही समझाई। राम काजरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहुरा। जनक सुता कह खोजहु जाई, मास दिवस महु आयेहु भाई। अवधि मिटे जो बिनु सुधियाई, आवई बनहि सो मोहि मराए। तो
ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई। श्री राम जी का आज्ञा पाकर ये वानर जुट जहां के तहां वहीं खड़े रहे और श्री राम जी की आज्ञा पाकर सुग्रीव जी ने सबको आज्ञा दिया। सुग्रीव जी कहते हैं, राम काज मोर निहोरा। राम काज का भाव है, राम काज करने से परलोक बन जाएगा, तुम्हारा भविष्य आने वाले लोग, अगला जन्म आपका सुधर जाएगा और हमारा उपकार करने से तुम्हारा लोक बनेगा, इस लोक में तुमको उपकार मिलेगा। अर्थात जो मांगोगे वे सब तुमको मैं दूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, राम कार्य होने पर हम ऋणमुक्त होंगे और कृतार्थ हो जाएंगे। उन्होंने अर्थात राम जी ने हमारा प्रिय कार्य किया है, उसका बदला हम दे दे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जिसने अपने साथ कुछ भी उपकार न किया हो, अगर कोई हमारा उपकार कुछ भी न किया हो तो भी उसका उपकार करने से जन्म सफल होता है। और जो उपकार किया है उसकी उपकार करने का बात क्या है? इस विचार के अनुसार हमारे हित चाहने वाले आप सभी जो वानर जानकी को अच्छी तरह से ढूंढे, अर्थात यह प्रिय कार्य करने पर बड़े उत्तम और मनोरम पदार्थ से मैं सबको संतुष्ट करूंगा। यह वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। आपका कोई शत्रु भी न रह जाएगा, आप स्त्रियों सहित मुझसे जीविका प्राप्त करेंगे और प्रसन्नता पूर्वक सारे पृथ्वी पर घूमते रहेंगे, तुमको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे राम काज और मोर निहरा का भाव जो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है उससे उद्धृत यहाँ किया गया है। जनक सुता कहूं खोजहूं जाई। यहाँ सीता जी को जनक सुता संबोधन करने का कुछ भाव, सुंदर भाव है। तो क्या है? जनक जी की सुता कन्या जानकी है, जानकी जनक जी की कन्या है और राम जी को जनक सुता अपना कन्या जनक जी दी और ये उसके लिए बड़ा भागी हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार इनका जानकी जी का पता लगाने में तुम भी वैसे ही जनक जी जैसे भारी भाग्यवान हो जाएंगे। मानो तुमने ही जनक सुता को राम जी को अभी प्रदान किया हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जैसे जनक जी ने उनको प्रदान किया था। उनको अपनी सगी बहन समझकर खोजना, सीता जी को अपनी खोई हुई सगी बहनी मानकर जो खोजना, जैसे तुम सगी बहन को खोजते उसी व्याकुलता और तत्परता
लेकर खोजना। पर बिना देखे जो 1 मास से 1 दिन भी बीत जाने पर आएगा, वह मुझसे प्राणांतक दंड पा जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन है कि सीताम अदृष्ट्वा, सीता को न देखकर, सीताम अदृष्ट्वा वो मासाद ऊर्ध्वम, अगर मास से ऊर्ध्व हो जाएगा, ऊर्ध्वम दिन भवेत तदा प्राणांतिक दंडं मतः प्राप्स्यथ, तुमको मेरे द्वारा प्राणांतिक दंड प्राप्त होगा। मास दिवस महु आये हूं भाई, ये समझाने में 4 प्रकार की भाव भी है, तो एक एक भाव सुनिए। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, चारों में 4 प्रकार भक्त होते हैं। चारों में यह है कि सीता जी को सुधि लेकर, सीता जी का सुधि लेकर जो मास दिवस, मास अर्थात 12, एक साल का तो 12 महीना होता है, इसलिए शॉर्टकट में जो मास का अर्थात 12, मास दिवस 12 दिवस में जो आ जाएगा, ये होगा उत्तम श्रेणी का सेवक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और जो मध्यम श्रेणी का सेवक है, ये मास दिवस, मास अर्थात 12, दिवस अर्थात 7, अर्थात 12 युक्त 7, 19 दिन में जो आएगा, ये मध्यम श्रेणी का भक्त है। और जो नीच भक्त है, ये मास अर्थात 30 दिन, मास दिवस अर्थात 30 दिन में जो आवे, ये नीच भक्त हो गए। और लघु भक्त जो मास बीतने पर खबर लेकर आवे, ये लघु भक्त होगा। ऐसे 4 प्रकार सेवक होंगे। और जो कि मास बीतने पर सीता जी खबर लेकर भी नहीं आया, ये मेरा शत्रु हो। शत्रु जो बाधा बिताकर बिना सुधि आया, वह तो मेरा शत्रु है, वह वध होने के लिए ही आएगा मेरे पास। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, जटायु से और सुग्रीव से श्री राम जी को मालूम हुआ कि रावण ले गया है सीता जी को, और ले दक्षिण दिशि गए गोसाई, दक्षिण दिशाओं को भी लेकर गया, ये बात भी राम जी को मालूम है। लेकिन चारों ओर क्यों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों ओर क्यों दूत भेज रहे हैं, इसका भाव है रावण जो सीता जी को लिया, ये चोरी करके लिया है। चोर वस्तु को छिपा कर ही रखता है, तो ये कहां छिपा कर ये रखेगा, ये किसी को तो मालूम नहीं, उसको ही मालूम है। इसीलिए वन झाड़ी पर्वत कंदर सब कुछ चारों दिशा में ढूंढना पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सुग्रीव जी के वचन सुनते ही सब वानर जहां तहां चल दिए।
जो जिसके दिशा को जिसका अपॉइंटमेंट था, ये वही दिशा में, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, ये चलने लगे। तब सुग्रीव ने अभी दक्षिण दिशा के जो जाने वाले बानर ये अभी तक गए नहीं। सुग्रीव ने बुलाए ये दक्षिण दिशा के जाने वाले बानरों को। ये नील, अंगद, हनुमान और जाम्बवान को बुलाए। किसको? नील, पहले नील, अंगद, हनुमान और जाम्बवान आदि को बुलाए और सब पकारे। ये सब बड़ा चतुर और धीर बुद्धि वाले थे। उनको प्रशंसा करते हैं सुग्रीव, आप सब चतुर और स्थित प्रज्ञ हो, न घबराने वाले, धीर बुद्धि है। आप सब सुभट, बड़ा बड़ा योद्धा भी है आप सब सुभट मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सभी से सीता जी का पता पूछो। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, उत्तर दिशा में शतवड़ी नामक जुथपति बानर अपने दल को लेकर गया उत्तर में, और बिनत एक जुथपति थे, ये अपने जुथ को लेकर, अपने दल को लेकर ये पूर्वा दिशा में गए। तो सुसेन जो जुथपति थे, ये पश्चिम दिशा को अपने दल लेकर गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दक्षिण दिशा में जो गए तार, अंगद आदि सहित पवन पुत्र हनुमान जी, जहां दक्षिण में अगस्त्य जी रहते हैं, उसी के ओर उनको भेजा गया। तो वाल्मीकि रामायण में इस बात लिखा गया है, तार अंगदादि सहित, तार एक बानर, तार अंगदादि सहित प्लवग, प्लवग बानर, पवनात्मज अगस्त्याचरिता मांस, दक्षिणां हरिजूथप, ये सब दक्षिण दिशा को गए। जहां तहां चले तुरंत, जो बानर 3 दिशाओं को गए, ये चलते समय प्रणाम करना लिखा नहीं गया है, अर्थात ये प्रणाम न करके तुरंत चल गए, क्योंकि इनके द्वारा सीता शुद्धि नहीं होना है, इनको सीता के शुद्धि नहीं मिलना है। और जो बानर दक्षिण दिशा के ओर चलते हैं, ये आदेश मांगते हैं और चरण में सिर नवाकर रघुनाथ जी को स्मरण करके चलते हैं। देखिए, आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरसी सुमिरत रघुनाई, चले हरसी सुमिरत रघुनाई, क्योंकि इनके द्वारा सीता जी की खबर मिलना है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रस्थान के समय राम जी के नाम स्मरण करके निकलो, सिद्धि मिलता है। तुलसी करतल सिद्धि सब, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी करतल सिद्धि सब, सकल सगुन सुमंगल साज, तुलसी करतल सिद्धि सब, सगुन सुमंगल साज, करी प्रणाम राम ही चलहूं, साहस सिद्धि समाज,
साहस सिद्धि सुकाज। ये जो दोहा जो तुलसीदास जी ने कहा है, ये एक सिद्धिदायक दोहा है। इस दोहा को याद करते हुए यात्रा शुरू करिए, अवश्य सिद्धि मिलेगा। फिर से मैं बोलता हूं, तुलसी कर तल सिद्धि सब, सगुन सुमंगल साज, करी प्रणाम राम ही चलहूं, साहस सिद्धि सुकाज, च्यावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव जी कहते हैं, सुनहु नील अंगद हनुमान। ये सबको दक्षिण दिशाओं के जाने वाले को संबोधन करते हैं, लेकिन संबोधन के प्रथमे नील को करते हैं। नील का नाम लिया है, पीछे अंगद आदि का नाम लिया, किंतु जब बुलाते हैं, जब नाम लेते हैं, सुनहु कहते हैं, तो नील का नाम प्रथम लिया। और जब उनको पास बुलाते हैं तो प्रथमे अंगद का नाम लिया, कारण अंगद जीवराज है, अभी ये सुग्रीव का ही पुत्र है, इनके माता उनका स्त्री है। इससे उनको दलपति होने का भी सूचित होता है। इनको नायक बना दिए, जो कि जामवान के मुख से सूचित है, आगे आप सुनेंगे। जामवान कहते हैं, तुमको हम लंका की ओर नहीं भेजेंगे, कारण तुम हमारे सबका नायक है। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइय किमी, कैसे सब ही कर नायक, सबके नायक। दलपति को हम नहीं भेजेंगे, ये दलपति यहाँ रहेंगे और दूसरे लोग को ही ढूंढने के लिए जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और नील को संबोधन करने का भाव, पहले भाव है कि ये अग्निदेव के अवतार, नील है अग्निदेव के अवतार और मुख्य सेनानायक थे, इसीलिए पहले इनका नाम में संबोधन किया गया। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सकल दिशाओं को एक एक सुभट भेजा। आपने सुना एक एक सुभट, तो कौन ये दलपति पूर्व को गया, कौन पश्चिम को गया, सब आपने सुना। लेकिन दक्षिण दिशाओं में सकल सुभट को, बहुत सुभट को भेजने का कारण वहां सीता जी का मिलने का पता है। रावण उनको लेकर दक्षिण दिशा में गया है, अतः इसके साथ युद्ध का भी संभावना है, इसीलिए अनेक सुभट दक्षिण दिशाओं को ये भेजते हैं। इसीलिए ये कहते हैं, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधी पूछे सब काहू, सीता सुधी पूछे सब काहू। सब काहू अर्थात छोटे बड़े ऊंचा नीच जो कोई भी तुमको मिले उसे पूछते रहना सीता जी के बारे में। और ध्यान दे, ये सुग्रीव जी का उपदेश ये समझाते हैं सभी दक्षिण दिशाओं के वानरों को। इतना बात दूसरे दिशाओं के लोगों को, वानरों को नहीं कहा गया है, केवल दक्षिण दिशाओं के वानरों की ही यह कहा जाता है। सुग्रीव जी कहते हैं, मन क्रम वचन से
मन में, कर्म में और वचन में वह उपाय विचारना और श्री रामचंद्र जी के कार्य भली प्रकार से करना। मन क्रम वचन से कार्य करना, ये कहने का भाव, ये मनो का देवता चंद्र, मनसा चंद्र जाए, मन का देवता चंद्र, और ये मन की साखी है। तुम जो ये मन में सोचेंगे ये चंद्र देवता साखी होंगे, और कर्म के साखी है सूर्य देव, ये सब कुछ देखते हैं, और वचन के साखी है अग्नि, अर्थात मन कर्म वचन से छल न करना। अगर करोगे तो पकड़ा जाओगे और इनके देवता तुमको दंड भी देंगे। बोलिए क्या, अर्थात तुम्हें सूर्य चंद्र और अग्नि दंड देंगे। देखो, सूर्य को पीठ से, सूर्य को पीठ से और अग्नि को छाती से सेवन करना चाहिए। अर्थात हमें अगर धूप खाना हो तो, घाम को तापना हो तो सूर्य को पीठ करके तापना है, और अग्नि के सम्मुख बैठकर अग्नि तापे। सूर्य को पीठ कर उसे इसका ताप को ले, और अग्नि का ताप लेना हो तो छाती से लेना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की सम्मुख बैठकर अग्नि तापे। यह वैद्य शास्त्र का नियम है। इसके विपरीत करने से, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो शरीर में रोगग्रस्त होगा, हानि होगा। परंतु जैसे एक अंग के द्वारा ये सब सेवा किया जाता है, सूर्य को तो पीठी के द्वारा, अग्नि को सम्मुख छाती के द्वारा, लेकिन स्वामी की सेवा सब छड़ छोड़कर करना चाहिए, ये सब बताते हैं। मन क्रम वचन जतन विचारे, मन क्रम वचन सो जतन विचारे। रामचंद्र कर काज संवारे। भानु पीठी, सूर्य को पीठी में, भानु पीठी से उर आगी, उर छाती से आग को तापना है। भानु पीठी से उर आगी। स्वामी सर्व भाव छल त्यागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। जो सर्वभाव छल त्यागी, ये बात जो सुग्रीव जी ने कहा, इसमें भाव है कि सूर्य को पीठ से, अग्नि को छाती से सेवन में छल है, इसमें छल है। छल क्या है? कारण सूर्य को पीठ से सेवन से शीतल वायु नहीं रहते, उष्ण लगता है। यह सूर्य का सेवन में हमारे स्वार्थ है, इसमें हमारा स्वार्थ निहित है। क्यों सूर्य को जो पीठी से सेवन करना चाहिए, और अग्नि को छाती से सेवन से जठराग्नि बढ़ता है। इसीलिए अपने हित के लिए लोग ऐसे सूर्य और अग्नि को सेवन करते हैं। इसमें हमारा स्वार्थ है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ छल है। पहले जहाँ स्वार्थ है इसे छल कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वामी के सेवा में सुख दुख का न विचार कर
निस्वार्थ पर निश्चल भाव में सब अंग में सेवन करें, अर्थात सब अंग के द्वारा इनका सेवा करें। जैसे पीठ के द्वारा सूर्य को, छाती के द्वारा अग्नि को किया जाता है, एक एक अंग का व्यवहार होता है, किंतु स्वामी के सेवा में सभी अंग का व्यवहार हो जाए, इसमें सुख मिले या दुख मिले। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अर्थात स्वामी के सेवा जैसे उनके सामने करे, स्वामी के सेवा जैसे उनके सामने करे, पीछे भी वैसा ही सेवा करे। यह न करे कि आगे कोमल वचन कहे और पीछे इनका अनहित कहे, ऐसा करना नहीं चाहिए। आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटिलाई। तो इससे जो करते हैं इनका वक्र भाव है, वक्र गति, इनको सर्प का आख्या दिया गया है। जाकर चित अहि गति सम भाई, असकुमित्र परिहरे ही भला। इनको छोड़ देना चाहिए, ऐसी बात उल्टा बात ना करिए। ऐसा हमारे शास्त्र में जो कहा गया है, जो अभी गोस्वामी जी सुग्रीव जी के मुख से वर्णना करते हैं, सुनिए। पृष्ठेन, पृष्ठेन, पृष्ठ के द्वारा, पीठ के द्वारा, पृष्ठेन सेवयते अर्क, अर्क सूर्य, जठरेण हुतासनं, स्वामिनं सर्वभावेन परलोको हितेच्छया। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के मत में यात्रा में और युद्ध में सूर्य को सम्मुख करके जाना ये निषिद्ध कहा गया है, इससे अमंगल होता है। यात्रा और युद्ध में सूर्य को सामने करके जाना ये अमंगल है, और वैद्य शास्त्र में इसको मंगल कहा गया है। अच्छा है, क्योंकि ऐसे जाने में रजवर्धक है, बलवर्धक है, और अग्नि के आंच, वायु, कफ दोष हरती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इससे कफ दोष हरने वाला है सूर्य को सम्मुख करके जाने में। तो ये माया के बारे में भी सुग्रीव जी पर कहते हैं, जैसे अग्नि सूर्य के बारे में कहा, जैसे माया के बारे में कहते हैं कि माया का अर्थ है तन धन स्त्री पुत्र घर आदि की ममता त्याग कर परलोक का सेवन करना चाहिए। मानस में कहा गया है, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीनी जीवनिकाया। मैं मोर भाव को त्याग करना, मैं मोर भाव और तुम तेरा, ये सब भाव, भेदभाव, ये माया है। और इसको, माया को त्याग करके परलोक को सेवन करे, हमारा भविष्य को सेवन करे। जो सांसारिक जन्म मरण से उत्पन्न जितने शोक है, ये सब मिट जाए। माया को छोड़कर सेवन करना, इसमें लाभ है कि संसार से जन्म मरण चक्र से जीव छूट जाए। हे भाई, देह धारण का यही फल है कि सब काम और कामनाएं छोड़कर श्री राम जी का भजन करे। यह देह धरे का फल है। जो श्री रघुवीर चरण में प्रेम है,
वही गुणवान और बड़भागी है। जिनका रघुवीर के चरण में प्रेम है वही गुणवान और बड़भागी है। अर्थात आप सब तो राम कार्य में ही लगने जा रहे हो, तब आपसे बढ़कर भाग्यवान और कौन हो सकता है। तजी माया से परलोका मिति ही सकल भव संभव सोता। देह धरे कर यह फल भाई भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुबीर शरण अनुरागी। ये जो उपदेश है इसका विशद व्याख्या आपको अगली एपिसोड में सुनाया जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अभी श्री सीताराम अर्पणामस्तु। सबके आनंद मिले।